अच्छा ठीक है हाले बैंक क्या कर जाना ठीक है उर्दू में क्या हो ना सिंधी में उर्दू में नहीं हो उर्दू में आ जाए जी। तो कैसी है आपकी तबीयत? आज फिजिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है कि न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे फिजिक्स के लॉज दिए थे जो और उसका मैथमेटिक्स के बिहाफ पे एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो उसमें से ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक न्यूटन का लॉ ही है। जिस तरह से आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुना होगा, सेकंड लॉ सुना होगा और थर्ड लॉ सुना होगा। तो ग्रेविटेशनल बेसिकली है क्या, किस तरह से हम इस फोर्स को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो न्यूटन ने ये कहा कि इस कायनात में, दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस कायनात में जो भी चीज़ है वो किसी और कायनात में मौजूद चीज़ को कशिश करती है। अब उसको अपने अल्फाज में थोड़ा चेंज करते हैं। अब चीज़ को हम मैटर मानते हैं, यानी एक मास है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो मासेस हैं तो एक मास दूसरे को कशिश कर रहा है और दूसरा मास एक पहले को कशिश कर रहा है। तो अब देखिए हम सब जो है वो बैठे हुए हैं, तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा कि हम एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। जिन डेस्क पे हम बैठे हुए हैं तो हमें ये लग तो नहीं रहा कि डेस्क हमें कशिश कर रही है और हम डेस्क को कशिश कर रहे हैं। तो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के दो बच्चे जो है वो आपस में उलझ पड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो उनकी माँ आती है और दोनों जब लड़ रहे हैं तो उनको ऐसे छुड़ाती है और एक को ऐसे लेती है और दूसरे बच्चे छोटे को ऐसे लेके जाके एक को एक चारपाई पे रखती है और दूसरे को दूसरी चारपाई पे रखती है। कहाँ गया उनका फोर्स? बच्चों का फोर्स खत्म हो गया। तो इसी तरह से ये जो धरती हमारी माँ है ये हमसे करोड़ों दफ़ा ज़्यादा इस मास में ज़्यादा है। तो हम मास की बात कर रहे थे ना कि एक मास दूसरे मास को कशिश करता है और दूसरा मास पहले मास को कशिश करता है। तो इन चीज़ों से हमसे ये धरती कितनी बड़ी है, कितना बड़ी हो सकती है? बताइए कितना बड़ी हो सकती है? बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि बजाय जो हम एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं तो धरती पहले ही हमें कशिश कर रही है, ठीक है। आप देखेंगे ये चाक है, देखा तो जमीन पे गिरा। जो भी चीज़ ऊपर से फ्री फॉल होती है यानी नीचे से जब गिरती है तो आप वो किस वजह से एक्चुअली नीचे गिरती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूटन ने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि कायनात में जो भी मैटर्स हैं जहां भी पड़े हुए हैं तो वो दूसरे मैटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और उस लॉ को किस तरह से डिफाइन किया कि ये जो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मास है और एक दूसरा मास है, तो ये जो पहला मास है ये दूसरे मास को अपने तरफ कशिश कर रहा है। इसी तरह से जो दूसरा मास है वो भी पहले मास को अपनी तरफ कशिश कर रहा है। तो ये आप इनके जो फोर्सेस यानी जो अट्रैक्शन है वो दोनों में कॉम्बिनेशन है, दोनों में है। तो न्यूटन ने इस तरह से कहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली क्या है कि देखें जब हम छोटे हैं तो हमें फील नहीं हो रहा कि हम किसी और चीज़ को कशिश कर रहे हैं और धरती हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो हमें कशिश करती है, वो हमें फील होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अगर छलांग लगाते हैं तो कहाँ गिरते हैं? नीचे ज़मीन पे, तो वो हमें फील होता है। बाकी चीज़ें क्यों नहीं फील होती? बाकी चीज़ें इस वजह से फील नहीं होती क्योंकि पहले ही धरती का मास ज़्यादा है, वो दूसरे जिस्म को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो इसीलिए जो मासेस हैं जितने बड़े होंगे तो वो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी उतना ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जैसे सूरज है, आप सब जानते हो कि सूरज धरती को अपनी तरफ कशिश कर रहा है। हम सूरज को कर सकते हैं कशिश? कर सकते हैं, पर निग्लिजिबल है,
फील नहीं हो सकता सूरज को कि हम सूरज को अपनी तरफ कशिश कर पाएं, क्योंकि वो धरती से भी करोड़ों दफा जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए जितने मासेस ज्यादा बड़े होंगे तो उनके बिटवीन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो क्या है कि वो उतना ज्यादा होगा। अच्छा, एक और मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप गांव में रहते हो, छोटे बच्चे, आपने कभी घास काटा होगा, पहले कोई वजन या कोई भरी होगी किसी घास की, आप नीचे से ना भी उठा पाए, दूसरा बंदा अगर आपको उठा के वो रख देता है सर पे, तो फिर आप उठा के चले जाती हो। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जितना थोड़ा सा दूर हुआ, इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, बट थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा कि जितना धरती से थोड़ा दूर हुआ तो उसका वो वेट उतना कम हो गया। आप जानते हो वेट इज ऑलरेडी द फोर्स, ठीक है। तो मतलब की बात ये कि अगर मासेस एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाएंगे तो उनका जो बिटवीन में फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा। कि अब मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, हमें तो धरती सही तरह से कशिश कर लेती है, बट जो धरती के बाहर एक पत्थर भी होते हैं बेटा, जो कि घूमते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर का होता है, कोई 10 किलोमीटर का होता है, कुछ छोटे होते हैं, तो क्या धरती उनको कशिश कर पाती है? इतना कशिश नहीं कर पाती। वो मे भी उनको भी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी, बट इतना हैवी नहीं है। इसी तरह से जो ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में देखें, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होल होता है, ठीक है, बहुत सारी उसमें ग्रेविटी होती है, तो अगर कोई चीज उसमें चली जाती है तो दोबारा कभी वो फर्ज समझे कि वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा हाई होगी। बट अगर हम ब्लैक होल से दूर हैं, हमारा कुछ बिगाड़ पा रहा है क्या ब्लैक होल? तो मतलब की बात ये है कि जितना मासेस एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना कम होता जाएगा। तो इसी तरह से न्यूटन ने कहा है कि पहली बात पे पहले आते हैं